दोस्तों कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। और तो चलिए हम भी घर की साफ सफाई कर लेते हैं पहले। तो जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले हमारा मॉर्निंग में यही काम रहता है कि सबसे पहले घर की सफाई करना, झाड़ू पोछा और नहाना धोना, कपड़े धोना। तो हमारा सबसे पहले मॉर्निंग में यही काम रहता है। तो अच्छा भी लगता है, जैसे सुबह सुबह हमने घर की सफाई कर ली तो ऐसा लगता है कि सारा काम हो गया है। तो इसीलिए मैं भी सबसे पहले यही झाड़ू पोछा नहाना धोना यही करती हूँ। सभी यही करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कोई ऑफिस जाने वाले हैं सुबह सुबह और स्कूल जाने वाले हैं तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। आजकल तो छुट्टियां हैं, बच्चों का स्कूल बंद है, तो इसलिए जब कोई ऑफिस जाने वाला ना हो, बच्चे स्कूल जाने वाले ना हो, तो सबसे पहले हमारा शुरू में यही काम रहता है कि सबसे पहले हम मॉर्निंग में अपने घर की सफाई कर लें। ये सबसे मेन काम है। तो चलिए मैं भी वही करने जा रही हूँ। सबसे पहले घर का झाड़ू पोछा तो मेरा हो गया। मैंने चादर वगैरह बेडशीट सब झाड़ झूड़ के बिछा दी। तो अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। क्योंकि हमारा ये साफ सफाई घर की हो गई तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। सबसे मेन काम यही होता है। ये हो गया तो समझो कि हमारा सारा काम हो गया। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं, सभी करते हैं। कभी कभार हो जाता है कि नहीं हो पाता है तो ज़्यादातर हम सुबह ही निपटा लेते हैं। तो चलिए पहले मैं झाड़ू निपटा लेती हूँ और उसके बाद होता है हमारा सुबह सुबह दिखता नहीं पर काम बहुत होता है। घर का काम ऐसा है ना जो दिखता नहीं है बिल्कुल, पर हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। इतना काम होता है, बाप रे, मैं क्या ही बताऊँ आपको। सुबह के टाइम पे तो हमारी रेड़ लग जाती है कि मतलब झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी लगाना है, चौका बर्तन सारा, नहाना धोना, कपड़े धोना, नाश्ता बनाना और उसके बाद फिर थोड़ी देर में दिन की तैयारी करो। मतलब पूरा हमारा 2-2:30 बजे तक, 2-3 बजे तक, 2:30 बजे तक तो हम मतलब बिल्कुल खाली नहीं होते। तब तक तो हमारा काम लगे ही रहता है। हाँ, उसके बाद थोड़ा हमें राहत मिलती है। उससे पहले तो बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाता है कि क्या करें, कब होगा काम ख़त्म, ऐसा लगता है। पर हमारा तो ये हर दिन का ही है, अब आदत सी हो गई है कि ये करना ही है हमने, तो वो हो ही जाता है। तो इसीलिए चलो हम पहले लगा लेते हैं झाड़ू, उसके बाद बाकी का काम। दोस्तों मेरा झाड़ू लग गया है। जैसे कि आप जानते हैं इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ झाड़ू लगाने में। अभी पोछा लगाया ही नहीं है मेरा, तो मैं पी लेती हूँ थोड़ा सा पानी। तो चलिए दोस्तों अब मैं लगा लेती हूँ पोछा। इसमें पानी डाल दिया है मैंने, इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी फिनाइल। फिनाइल डालना ज़रूरी है, टाइल्स थोड़ा साफ हो जाती हैं और जो भी गंदा। तो मैंने भी डाल दिया है। जाता है आराम से। तो चलिए अब हम लगा लेते हैं पोछा। झाड़ू तो लग गया हमारा, अब पोछा लगा लेते हैं। इससे ना इतना अच्छा होता है, मतलब पोछा लगाना इतना आराम मिलता है इससे कमर को, और ये बेडों के नीचे भी घुस जाता है, इसीलिए मैं इसी से पोछा लगाती हूँ आराम से। ये सब जगह घुस जाता है, सोफ़ा के नीचे, बेड के नीचे, और हमारी कमर को राहत मिलती है। इसीलिए मैं इसी से लगा लेती हूँ पोछा। मतलब हर दिन तो नहीं लगाती, हफ्ते में
2-3 बार मैं इसी से लगाती हूँ, बाकी फिर कभी कभी कपड़े से भी लगाती हूँ घुटने के बल से, क्योंकि रोज़ ऐसे लगाने में भी टाइल शार्प नहीं होती हैं। और आपको पता है इसमें भी कितनी ताकत लगती है। इससे भी हम इसको निचोड़ते हैं तो ऊपर नीचे करने में इसमें बहुत ताकत लगती है, तो इसीलिए हमें लगता है कभी कभी कपड़े से भी लगा लेना चाहिए। हफ्ते में 1-2 बार, 2 बार या 3 बार हम इससे लगाते हैं, क्योंकि बेडों के नीचे घुस जाता है आराम से ना, इसीलिए। तो प्लीज़ चलिए पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ, बाकी फिर और करते हैं। तो दोस्तों हो गया हमारा नहाना धोना, नहा भी लिया और कपड़े भी धो लिए। तो चलिए अब हम कपड़ों को सुखाने डाल देते हैं। हमारी मतलब झाड़ू पोछा कपड़ा लत्ता नहाना धोना सब हो गया। तो अब हम कर लेते हैं पूजा। चलिए हमने कर ली है पूजा। तो चलिए अब पूजा हो गई तो अपनी भी, तो चलिए कर लेते हैं पेट पूजा। मैंने लिया है थोड़ा सा दलिया बनाया था, तो अपने लिए मैंने थोड़ा ही रखा है, क्योंकि मैं ज़्यादा दलिया अच्छा नहीं मानती, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दलिया लिया है। और थोड़े मैंने सूखे आलू बनाए थे तो वो हैं, और बाकी मुझे ये बनाई रखी है मैंने रोटी। थोड़ा दलिया खाऊंगी और जितनी भूख होगी तो बाकी रोटी खा लूँगी। तो चलिए दोस्तों नाश्ता कर लेते हैं। तो आप भी कर लीजिए प्लीज़। मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर करना, और प्लीज़ मतलब जो भी मेरे से गलतियाँ हुई हैं मेरे को माफ़ करना प्लीज़।